काम बाल रूप में परब्रह्म परमात्मा छोटे से बालक बनकर के आए हैं। बड़ा आनंद है और इस सुंदर लीला का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शिव महाकाल भी आए हैं, लेकिन शिव रूप में नहीं आए हैं, मनुष्य रूप में, क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं और शंकर जी किसी बालक का दर्शन करने आए तब तो उनकी मर्यादा ही भंग हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और सुनो गिरिजा अति मति चोरी, माता पार्वती से कहते हैं शंकर जी कि मैं तुम्हें एक अपनी चोरी बताता हूँ। चोरी, अब शंकर जी ने भी एक चोरी की। अगर पति पत्नी कोई बिना बताए दोनों में से कोई काम कर ले, बता दे, मुझे बाद में पता चला तो मन मोटा हो जाएगा, हमसे बिना बताए गए थे, हमसे बिना बताए गई थी, भाई अच्छी बात नहीं। पति पत्नी को एक दूसरे से कोई बातचीत, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हमने एक चोरी की है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। लेकिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि राम के प्रति तुम्हारी बड़ी भक्ति है, दृढ़ है, इसलिए बता रहे हैं। कौन सी चोरी? तो कह रहे कागभूषुंडी संग हम दो। कागभूषुंडी जिनका चरित्र आपने संक्षेप में सुना था, वो कौवा रूप में है, लेकिन वो भी मनुष्य बन गए थे। शंकर जी उन्हें लेकर के कहाँ गए थे? कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। माता पार्वती ने पूछा तब तो आप गए थे राम जी का दर्शन करने बाल रूप में, तो सब तो जान गए होंगे कि शिव आए हैं। बोले नहीं नहीं, शंकर बन के गया ही नहीं था, मैं तो मनुष्य बनकर गया था। क्या बनकर गए थे? मनुष्य में भी कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बन जाता, कोई कुछ, क्या बनकर गए थे? तो अवध आज आगमी एक आयो, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गीता वही बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। अवध आज आगमी एक आयो, एक ज्योतिषी बनकर आए हैं। शंकर जी कई कई रूप बदले, मदारी भी बन गए, पहले तो ज्योतिषी बने। जब शंकर जी ज्योतिषी बने, भाई हर कोई चाहता है कि हमारे बालक बालिका का भविष्य क्या है पता चल जाए। शंकर जी बड़ा बहुत ज्योतिषी हो सकता है। अब कागभूषुंडी को अपना शिष्य बनाए हैं, शंकर जी शिष्य बनाए। तो सबका हाथ देखकर शंकर जी अयोध्या में बताने लगते, सबको बड़े भैया ऐसे ज्योतिषी हैं कि आप सोच रहे मन में वो बात तब बता देते हैं, ऐसे ज्योतिषी हैं।
स्वयं शंकर ही थे। तो एक दासी दौड़ करके आई और कौशल्या मैया से बोली, कितना बढ़िया ज्योतिषी आया नगर में, हमें तो लगता है दोबारा ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। हे रानी, हम तो चाहते हैं आप भी अपने बालक का भविष्य जान लो तो बड़ा बढ़िया रहेगा। मैया कौशल्या भी बड़ी हर्षित हुई और बोली कि हाँ दासी, जल्दी से ज्योतिषी को बुला के ले आओ। दौड़ करके गई वो दासी और काकमुंडी जी खड़े थे कि देखो बिना हमसे मिले हमारे स्वामी से नहीं मिल सकते। शंकर जी बोले कि हम जा रहे हैं, तुम बाहर हो। काकमुंडी जी बोले हम खोल देंगे कि कौन हो, इतनी दूर से झोला लटकाए हम घूम रहे हैं शिष्य बने और अकेले दर्शन आप लेंगे, साथ हम भी चलेंगे तो कैसे तुम्हें क्या कर ले चले। यही कहते हो कि हमें दिखाई कम पड़ता है। बड़ो बूढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, ऐसा लिखा है, बड़ो बूढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, मतलब बहुत बूढ़े हो गए, दिखता कम है। तो ये बताते हैं, हम देख करके जो बताते हैं नक्षत्र लग्न तिथि समय, तो हम उसके बारे में सब बता देते हैं। ये पत्रा नहीं देख पाते, ये बताते तो है लेकिन देखता मैं ही। अब काकमुंडी बोले ऐसा करो और हमें भी अंदर लेकर के चलो। अब पहुंच गए। जैसे ही शंकर जी और काकमुंडी जी पहुंचे, कौशल्या मैया शंकर जी के गोद में लाला को दे देते। अब भगवान शंकर तो सारा भविष्य बताते हैं कि क्या क्या है, कैसा कैसा। अरे आपका बेटा तो बहुत, अरे ऐसा नाम करेगा कि अखिल ब्रह्मांड भुवन में इसका नाम अमर हो जाएगा। ऐसा राजा तो भूमंडल पर ना हुआ था और ना भविष्य में कभी होगा। भैया थोड़ी हर्षित होती है। अच्छा इसका बालक पर कैसे बीतेगा। अरे बड़ा ये बालक में भी बहुत अच्छे काम करे और बताओ, अरे इसका ब्याह जहाँ होएगा ना उसके समान दूसरे। अरे भैया तो बहू आवे तो इससे ज्यादा खुशी सास को और कुछ नहीं होती। बेटा हुआ तो उसकी दो गुनी खुशी जब बहू आती है तब सास होती है। अब तो कौशल्या आदि रानी बड़ी हर्षित हो रही है कि कहा एक साथ हमारे चारों लाला का विवाह होगा। भैया तो और वो हर्षित हो गई, अरे ऐसा दिन कब आए, हमारा लाला जल्दी बड़ा हो, ब्याह हो रहे और बहू आवे हमारी सेवा करे। भैया तो बड़ी आनंदित हो रही है। और लेकिन वनवास का काम कुछ और होगा, ठीक है, सब बताया। और प्रभु श्री राम का हाथ का हमारा लाला का लाला तो भी बहुत छोटो है और चरण भगवान शंकर फिर राम जी के अपने मस्तक पर रखते हैं। इतना छोटा तो मैया कौशल्या कहती है कि हाथ नहीं, आप तो चरण ही देख रहे हैं। चरण में देखा तो वज्र अंकुश ध्वजा आदि के सुंदर सुंदर चिन्ह अंकित हैं। भोलेनाथ के चरणों में राम जी प्रणाम कर रहे हैं और राम जी भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अश्रु आ गए शिव के नेत्रों में। तो मैया बोली बाबा काबे हो रखा है आप कुछ नहीं, बस आपकी बालक ऐसा भविष्य है कि मेरे नेत्रों में अश्रु आ गए। धन्य है ये बालक, धन्य है। मैया ने खूब धन लुटाया और बाबा भी प्रसन्न होकर लिए जा रहे हैं। भोले भंडारी हैं जो सबको देते हैं। संत जन का कहते हैं कि भोले बाबा से शीघ्र प्रसन्न होने वाला और कोई देवता नहीं है। तो भगवान शंकर ने सब कुछ तो लिया। और ये कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे। तो पार्वती मैया ने कहा कि हम भी आपको अपनी चोरी बता देते हैं। कौन सी? तुमने भी चोरी की? मैया बोली हाँ, आप चोरी करने गए थे क्या हम न जाए? हमको पता था कि आप चोरी करने जा रहे हैं तो हम भी आपके पीछे पीछे लग लिए। और जो दासी, जिस दासी ने तुम्हें महल में प्रवेश दिलाया था वो दासी कोई और नहीं है, आप ही दासी। तो कौशल्या का इसलिए आपको राम लला का दर्शन मिला। बोले अच्छा आप तो मुझसे भी आगे ही गई। तो बड़ा आनंद, बहुत सुंदर सुंदर चरित्र है राम जी का। बाल लीला का गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गीतावली, कवितावली, दोहावली में बहुत सुंदर लिखा है कि भगवान श्री राम छोटे से हैं। बाल हम तो बड़ा प्रसिद्ध है। बालक अगर रोने लगे, मेला ले जाओ बालक को, भले आपके पास पैसा ना हो लेकिन जिस चीज के लिए वो रूठ जाएगा, नहीं हमें चाहिए, जिद कर ले, वो आपकी जेब नहीं देखेगा, वो तो बस हमें यही सामान चाहिए। और उसको बालक को लाज भी नहीं आती, भले समाज में रोवे, भले समाज में लेट जाए, मिट्टी में धूल में लेट जाए। अब आप
तो भले कोई सामान ना मिले हम लोगों को, तुम लोग रोएंगे नहीं और ना किसी के सामने जमीन में लौटेंगे, धारण करेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन बालकों की थोड़ी ना कोई हंसेगा। तो बिना लाज शर्म के होते हैं बालक। तो भगवान श्री राम है, एक बार की बात है, चंदा देख लिया राम जी ने, छोटे से कुमार हैं, बालक है, 2-2.5 बरस के, मैया से बोले कि मैया से कि मैया मुझे वो चंदा चाहिए। मैया बोली कि अरे ऐसी चीज मांग रहा है, कहाँ से लग कबहू ससी मांगत आर करे, और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। राम जी कहूँ चंदा से कहते चंदा आ जा, कबहू ससी मांगत आर करे, आ चंदा, आ चंदा, जैसे बिल्कुल छोटा सा बालक लीला करे, ऐसे राम जी शाम का समय, रात की प्रारंभ हुई, चंदा दिख रहा है तो चंदा आ जा, चंदा आ जा, माताएं कहती हैं चंदा दिख रहा है। तो ऐसे ही कभी कैकेयी मैया ने कह दिया था रामलला से, और रामलला भी वही चंदा मांगने लगे। मैया ने कहा अब तो बालक मान ही नहीं रहा है, तो दासी से कहा कि देखो एक स्वर्ण थाल में पानी लेकर आओ। कहा लाला आंख बंद करो, अभी देखो मैं चंदा उतार देती हूँ धरती पर। अब कन्हैया तो बात परब्रह्म परमात्मा ऐसी लीला करे कि सचमुच वो कुछ नहीं जानते, और राम जी ने आंख बंद कर लिया। जैसे आंख बंद कर दिया वैसे ही थाली रख दिया, और कहा देखो चंदा आगे, परछाई तो चंदा की दिख रही है। अब राम जी उसी स्वर्ण के थाल में परात में बैठे हैं, उस चंदा को पकड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे प्रभु राम जैसे एक बालक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ के महल में तो मड़ियों के खंभे लगे हुए हैं, और राम जी जब अपनी परछाई को देखे तो डर जाते हैं। मैया के पास दौड़ करके गए, मैया ने गले से लगा लिया, कहा क्या हुआ? तो राम जी बोले कि वो देखो दूसरा भी आ गया। अब मणि का खंभा, उसमें अपना स्वरूप दिख रहा है राम जी को। तो कबहू ससी मांगत आदि करें, और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। डरे, जिनके डर से डर भी डर जाता है वो राम डर रहे, जिनके डर से डर को भी डर लगता है वो राम अपने प्रतिबिंब से, अपनी परछाई से, अपने स्वरूप से शीशा में देखे तो वो डर रहे हैं राम कि दूसरा कोई। मैया ने हृदय से लगा लिया, कहा हमारे जैसा दूसरा आ गया है। मैया हंसी और लाला को हृदय से, राम जी को हृदय से लगा लिया। कबहू करताल बजाए कभी तो राम जी जैसे ताली बजाते हैं बच्चे छोटे से, ऐसे बजाते और घूम घूम नाच रहे हैं। कबहू करताल बजाई नाच अमातु सबे मन मोद भले, कबहू ऋषियाई कहे हठी के, लेत सोई जहिलागी। अब भेष के बालक चाई सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो यही भगवान से मांगते हैं कि हमारे मन मंदिर में भगवान सदैव विचरण करें। बहुत ही सुंदर लिखा है कि भगवान श्री राम अब देखो अपने हाथों के बल चलने लगे, पैर के बल, जान पानी विचरण मोहि भाई, पीत चगुलिया तनु पहिराई। आज मैया ने लाला को पीला पीताम्बर धारण कराया है। अभी तक राम का कोई नाम नहीं, मैया कुछ कहकर बुला दिया है। तो पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तनु पहिराई, और जान पानी विचरण मोहि भाई। राम जी आंगन में विचरण करते हैं, पैर और हाथ के बल घिसा घिसा कर चलते हैं। अयोध्या नरेश के उस सुंदर महल में जब चल रहे हैं तो ये दृश्य भगवान शंकर देख रहे हैं और बता रहे हैं माता पार्वती को
और काकभूषणी कहते हैं कि प्रभु पीत झगुलिया तन पहिराई, पीला पीतांबर पहना है। तो कहा ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, फिर क्या पहना? पीत जीन झगुली तन सोहे। पीत झीन मतलब ऐसा हो कि पीतांबर इतना झीना झीना हो कि नीला नीला अंदर का दिखे सब। मतलब आपका स्वरूप भीतर का हमें सब दिखना चाहिए। तो भगवान राम ने फिर माँ के हृदय में ऐसी प्रेरणा की कि माँ का मन करा कि अभी थोड़ी सी गर्मी है, गर्मी प्रारंभ हो रही क्योंकि चैत्र मास का महीना था, तो अब बालक को थोड़ा हल्का कपड़ा पहनाए। तो मैया कौशल्या लाला को ऐसा वस्त्र पहनाती हैं कि पीत झीन झगुली तन सो। तो ऐसी सुंदर मैया पहनाती है। और फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान का नामकरण होने जा रहा है। बोले रामचंद्र भगवान, भगवान के नाम की ही बड़ी महिमा है। रामचंद्र यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। वेद पुराण शास्त्रों में अगर राम का नाम निकाल दो, कृष्ण का नाम निकाल दो, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो नाम से ही तो शास्त्रों की महिमा है, वेदों की महिमा है, पुराणों की महिमा है। लेकिन लोग अपने ही नाम के पीछे भागते रहते हैं। हमारा नाम, हमारा नाम, किसका नाम? एक बहुत ही दृष्टांत छोटा सा है, नाम की बात है, जो लोग अपने नाम के पीछे भागते हैं। एक नई बहू आई थी शहर के गांव में ब्याह करके, तो उसके पति का नाम था ठन पाल। अब पुराने जमाने का नाम, बहू नई जमाने की। अच्छा, नाम से भी हमने देखा है इस युग में भी। अभी मैंने कहीं देखा है लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसका नाम था रामचरण दास। रामचरण दास बोली हमें ऐसे, ये बहुत पुराना नाम हो गया, हम इससे शादी नहीं करेंगे। उसका नाम रुचि हो, बोली रामचरण दास संग रुचि, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं रुचिकर लग रहा है। और उसने मना कर दिया। सच बात है कि नाम तो नहीं बदलेगा, और नाम के पीछे लोग लंबा नाम, पुराना नाम। तो नाम की बात, बहू का नाम बढ़िया अच्छा था और पति का नाम था ठन पाल। अब लोग जब बहू नई आई थी तो सब लोग ये कहते हैं ठन पाल की बहू कैसे है। अब उसको इतना बुरा लगता कि हमें हमेशा लोग ठन पाल की बहू, ठन पाल की बहू, बड़ी नाराज होती, लेकिन कहे क्या। तो एक दिन फिर जब कुछ समय बीता तो उसने कहा ये नाम अपना बदल लो। उसने कहा कि अब हम 30-35 साल के हो रहे हैं, अब कहाँ नाम बदलेगा। जब बदलना था तब बदला नहीं माता पिता ने। अब तो हम भले बदल ले, लेकिन लोग तो नहीं बदलेंगे, वो तो हमें ठन पाल ही करेगा। तो नाम तो रख दिया, कुछ अच्छा नाम, लेकिन लोग वही कहेंगे। तो उसने कहा कि अगर ये नाम तुम्हारा नहीं बदला तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगा। उसने कहा भाई अब इसमें हमारा कोई बस है नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा नाम तो नहीं बदलेगा। तो एक दिन बड़ी नाराज हो गई ठन पाल सुन के, उसके कान पक गए थे, बोली मैं चली भी जाऊंगी। अब वो निकल पड़ी घर से। जब जा रही थी, पुराने समय की बात है, एक कन्या मिली रास्ता, उसका नाम था लक्ष्मी। पूछा बहन तुम्हारा क्या नाम है बेटी? तो उसने कहा हमारा नाम लक्ष्मी है। और काम क्या कर रही थी? वो लकड़ी बिन रही थी। नाम था लक्ष्मी, काम क्या था? लकड़ी बेचने का। उसने सोचा देखो नाम के अनुसार काम तो है, कहाँ लक्ष्मी हो, कहाँ एक लड़की हो, उसमें लकड़ी बीत रही है। आगे बढ़ी थोड़ी तो फिर देखा कि एक व्यक्ति जो है भूसा लेके जा रहा था, बैल गाड़ी में भूसा भर के ले जा रहा था। कहा दादा आपका नाम क्या है? कहा हमारा नाम है धनपाल। भूसा लेके जा रहे, नाम है धनपाल। तो सोचने लगी कि इनके भी नाम के अनुसार इनका नाम नहीं। आगे जब बढ़ी तो एक 100 जाता हुआ दिखा, लोग 100 लेकर जा रहे हैं। तब पूछा कि इनका क्या नाम था जो इनका 100 यात्रा जा रही है? तो कहा नाम है इनका अमर सिंह। अमर सिंह। तब वो सोचने लगी इससे अच्छे तो हमारे पति ही थे, ठन पाल ही थे।
वो ये विचार करके कि लक्ष्मी बीने लकड़ी अभूषा ढोवे धनपाल और अमर सिंह मर गए और यहाँ से अच्छे तुम्हारे ठन पाल। वो सोचने लगी कि लक्ष्मी लकड़ी गिर गई थी, भूसा धनपाल ढो रहे थे, अमर सिंह मर गए थे, इससे अच्छे मेरे ठंडन पाल घर लौट चलते थे। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में तो नाम के अनुसार काम का, इसलिए नाम तो भगवान का है और भगवान के नाम से ही अपना जो है काम बनने वाला है। तो कुछ दिन बीता, रात दिन जाते पता नहीं चला, नामकरण का सुंदर अवसर आया। दशरथ जी ने बुलाया गुरुदेव वशिष्ठ को, पूजा किया और कहा, हे गुरुदेव, हमारे पुत्रों का नाम विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इनके नाम हम क्या रखें, इनके नाम तो बहुत है। इनके नाम अनेक अनूपा, सैनिक कहाव सोमति अनुरूपा, कहाव सोमति अनुरूपा, जोगानंद सिंधु सुख राशि, जोगानंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुबासी, सीकर त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम वसना, सो सुख धाम राम वसना, अखिल लोक जाय विश्वनामा, अखिल लोक जाय जय हो विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताहर नाम भरत रस होई, ताहर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन तेरी गुणासा, जाके सुमिरन तेरी गुणासा, नाम सर्ववन के सर्वदासा, नाम सर्ववन नाम सर्ववन नाम सर्ववन हरे राम गुरु जन विचारी, हरे राम गुरु जय विचारी, वेद सर्वमिक तव सुख चारी, वेद सर्वमिक तव सुख चारी, गुरु धन जन सरवस शिव प्राणा, गुरु जन सरवस शिव प्राणा, बालके रसते सुखवाना, बालके रसते सुखवाना, तेरी सुखवाना। तो नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हृदय में विचार कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का सुंदर नामकरण किया। 2 अक्षर का नाम, कौशल्या के लाला का नाम 2 अक्षर का, रमनते इति राम, जिसमें जीव रमण करता है, जिसमें आनंद मिलता है, उनका नाम राम। संतों के मुख से हमने सुना है कि राम नाम की बड़ी महिमा है, जिसे शंकर जी जपते हैं, मुनिजन जपते हैं, देवगण जपते हैं। वेदों का महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वेदों का महामंत्र है हरे राम हरे राम। अच्छा, वैसे देखो हमारे शरीर में अक्सर जो है ज्यादा से ज्यादा अंग जो है वो 2 ही अक्षर के हैं। आंख 2 अक्षर,
कान, मुंह, गाल, सिर, पीठ, पैर, पेट, हाथ, नाक, गला। अक्सर जो है अगर आप देखेंगे साधारण भाषा में तो 2 अक्षर का, इस शरीर से इस मन भी 2 अक्षर का, तो बड़ा संबंध है। सहज सीधा सरल नाम, जितना राम का है इतना और किसी देव का नहीं है। यद्यपि सबकी महिमा है, परंतु राम नाम सबसे सरल है, सहज है। तो क्या नाम रखा? सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के धाम है, सुख के घर है। राम असनामा, इनका नाम राम है। और अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल ब्रह्मांड को विश्राम देने वाले हैं। फिर कैकेयी माता के पुत्र का नाम रखा भरत। भरत का क्या अर्थ है? माने जो भक्ति से रत हो, भक्ति से रत हो उसका नाम भरत है। जो भक्ति से ओतप्रोत है वही भरत। भरत का अर्थ एक और है, बहुत ध्यान से सुन लो। भा का अर्थ है भक्ति और रा का अर्थ है रति, माने प्रेम। भक्ति, रति और ता का अर्थ है त्याग। जिसके जीवन में भक्ति है, प्रेम है और संसार की वस्तुओं का त्याग है, उसका नाम है भरत। बोलो भरत लाल की जय। ऐसे जयकारा लगाया सबने। और उसके बाद फिर सुमित्रा मैया के छोटे पुत्र का नामकरण हुआ। पहले छोटे का हुआ, ध्यान देना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रम जो है पहले बड़ा का होना चाहिए, लेकिन पहले छोटे का। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रु नाश हो जाता है, शत्रु समाप्त हो जाता है, उसका नाम शत्रुघ्न। और सबसे बड़ा शत्रु जानते कौन है? सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे भीतर बैठा है। ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, लोभ है। तो यही तो हमारे वास्तविक शत्रु हैं। जब तक ये हमारे भीतर है तब तक बाहर शत्रु मिटेंगे नहीं। इन्हीं शत्रु के कारण बाहर शत्रु बन जाते हैं। कामना होगी, अहंकार होगा, अभी संसार में हमारे शत्रु बने। अब इस गुब्बारे ने भी बात कह दी कि हाँ भाई बात सही है। जड़ती चेतन ने सही बता रहा। तो शत्रुघ्न का नाम पहले रखा और उसके बाद सबसे पीछे लक्ष्मण जी का नाम रखा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी का लक्ष्य कौन से? राम। सदैव किसके पीछे रहे? राम के पीछे, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम सभी लक्षणों के धाम, राम जी के प्रिय हैं, सकल जगत के आधार हैं। कौन है? लक्ष्मण जी, जिनके सिर पर पृथ्वी एक कण के समान स्थित। शेषनाग शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतर्यो भूमि भय तारण। जो साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, उनका सुंदर नामकरण हुआ। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मुनियों के धन है, संतों के सर्वस्व है और भगवान शिव के प्राण है। बड़ी सुंदर बाल लीला कही प्रभु श्री राम जी। अब माताएं जो है नाम क्या रखती हैं? इसके बाद राम का नाम तो राम हो ही गया है, लेकिन कहते हैं उछम चला। क्यों? क्योंकि लाला अभी इधर लेटाती हैं उधर चले जाते हैं, सुलाती हैं तो इस तरफ और जब जाकर देखती हैं तो दूसरे तरफ करवट बदले रहते हैं। तो कहती हैं कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कबहू उछंग कबहू बर पलना,
माँ बुला रही कहीं प्रिय लगना। इस तरह से बहुत सुंदर अति आनंद। एक दिन की बात है, रामलला रोने लगे, चुप ही रहा जैसे बालक। तो आज अनरसे से है राम, पर पियत ना मिलके, अच्छे से दूध भी नहीं पी रहे। तो कौशल्या मैया चुप करा दिया राम जी को। जब राम जी नहीं चुपे तो कैकेयी मैया ने कहा हम चुप कराएं, तब भी नहीं चुप हो रहे। कैकेयी मैया बोली कि हमें लगता है किसी दुष्ट स्त्री की नजर लगी, इसलिए हमारे लाला नहीं चुप हो रहे। और फिर गुरुदेव को बताते हैं, नृसिंह मंत्र का जप करते हैं। तब जब गुरुदेव वशिष्ठ अपना हाथ रखते हैं, माने गुरु दर्शन के लिए बुलाया गया, रुदन किया राम जी ने। और फिर जब गुरुदेव ने अपना हाथ रखा तो राम जी को प्रसन्नता हुई कि अभी गुरुदेव का तो नामकरण तो कर दिया था हमारा, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला था। तो इस तरह से प्रभु राम जी ने रुदन के बहाने वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लिया। और बड़ी सुंदर कथा आती है। आइए प्रभु श्री राम का सुंदर एक भजन और उसके बाद में आगे की परम पावनी कथा।